को सीधे हम भोपाल की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पद यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। हाथ में तिरंगा और सारे माननीय उनके साथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से हम दिखा रहे हैं। देशी जागरण सप्ताह का आज शुभारंभ हो चुका है। आप समझिए, क्योंकि अपने देश की चीजों को आप अपनाएं, अपने देश की बनी हुई चीजों को अपनाने से आर्थिक रूप से अपने देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ जितनी भी विदेशी चीजें हैं उनको पीछे छोड़कर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। पद यात्रा और हाथ में तिरंगा लेकर तमाम माननीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी निकल चुके हैं, लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए कि अपने देश की बनी हुई वस्तुएं कितनी जरूरी है। आप हमेशा देखते भी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते भी हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपने देश की बनी हुई चीज़ों को, अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को अपनाएंगे। चाहे वो दिवाली के दिनों में दिया है या फिर आपके लिए नए साल पे कोई भी अगर लाइट्स वगैरह है, वो भी अगर आप अपने देश की बनी हुई चीज़ें अपनाते हैं तो आप अपने देश की आर्थिक मजबूती तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर देश की चीज़ें अपनाते हैं तो रोज़गार भी कहीं ना कहीं उपलब्ध हो पाता है हमारे भारतीयों को। भोपाल के रविंद्र भवन से ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव पद यात्रा पर निकल चुके हैं। तमाम माननीय उनके साथ भी मौजूद है और हाथ में तिरंगा लेकर इस पद यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने देश की चीज़ों को अपनाएं, स्वदेशी बने। रविंद्र भवन से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और डॉक्टर मोहन यादव, बहुत लाजमी सी बात है जब मुख्यमंत्री पद यात्रा करेंगे तो सिक्योरिटी तो बहुत सख्त है ही, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ आम जनता भी कहीं ना कहीं चल रही है। तस्वीरें हम लाइव आपको भोपाल से दिखा रहे हैं। स्वदेशी चीजें अपनाने के लिए, अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो कहीं ना कहीं कवायद है भोपाल से शुरू भी हो चुकी है। लगातार पीएम नरेंद्र मोदी इस चीज़ को आगे बढ़ा भी रहे हैं और अब भोपाल में एक हफ्ते का इस कार्यक्रम का आयोजन जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। अब जब आप अपने देश की चीज़ें अपनाते हैं तो आप इससे सिर्फ ये मत समझिए कि आप सिर्फ अपने देश की चीज़ें अपनाने से किसी तरीके से कोई परेशानी होगी या आपको वो टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है। आप एक बार मार्केट में निकल के देखिए हमारा देश कितना आगे निकल चुका है, और अगर अपने देश की चीज़ें अपनाई जाती है, चाइनीज़ वस्तुओं को अगर आप दरकिनार करते हैं और हमारे देश की जो संस्कृति है, जो भारतीय उन चीज़ों को बनाते हैं उसको अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय को रोज़गार भी मिलता है, साथ ही साथ आर्थिक लाभ। ये सिर्फ आर्थिक लाभ उन लोगों को नहीं, ये आर्थिक लाभ हमारे देश को भी होता है, क्योंकि अगर वो वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा बिकती हैं और विदेशों तक अगर हम उन्हें डिलीवर करना शुरू करते हैं तो ये हमारे देश की मजबूती भी होती है, क्योंकि उद्योगों का कहीं ना कहीं किसानों को और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा इसमें मिलता है। आयात पर जो निर्भर होते हैं कहीं ना कहीं हम लोग कि भाई बाहर से कोई सामान आएगा तभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, कोई चाइना से सामान, लाइट्स आएंगी तभी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आयात कहीं ना कहीं घटेगा और हमारे देश में जितना सामान होता है वो बना करेगा, तो हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो हुआ करेगा दूसरे देशों में। इसी के साथ विदेशी मुद्रा देश के भीतर ही कहीं ना कहीं चला करेगी, तो इससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। स्थानीय रोजगार और आत्मनिर्भरता को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। ये भी समझिए, जो आम जनता, जो आम छोटे व्यापारी हैं, उनको अगर काम मिलता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वो भी सशक्त होंगे, आत्मनिर्भर वो बनेंगे और इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर हम अग्रसर होंगे। सामाजिक असर भी आपको देखने की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक लाभ अगर एक तस्वीर है तो सामाजिक असर भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। जो विदेशी देशों पर निर्भरता हमारी हुआ करती थी, भारत और इसमें मजबूत हो जाएगा। विदेश कहीं ना कहीं हमारा जो सामान है वो जाना और भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं अपनी देश की चीज़ें, लेकिन तब जब और वहाँ पर विदेश में हम और मजबूत हो जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तेजी से कदम भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाएगा। स्वदेशी जागरण सप्ताह का ये शुरुआत हो चुकी है और आगे बढ़ते हुए जानकारी आपको दे दें कि पदयात्रा जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब देखिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से हमें आगे बढ़ना है और उसी को टारगेट बनाते हुए अब आगे सप्ताह का जो आयोजन किया गया, लोगों को जागरूक किया जाएगा। जमीन पर घर बनाया है
एक लाभ तो होगा ही, इसी के साथ हमें सामाजिक पहचान मिलेगी। लेकिन देखिए, भारत की जो धरोहर है, भारत की जो संस्कृति है, वो भी विदेशों तक पहुंचा करेगी। वो भी एक तस्वीर कहीं ना कहीं स्वदेशी अगर चीज़ें हम अपनाते और स्वदेशी चीज़ों को अपना के आगे बढ़ते हैं तो हमारी संस्कृति को भी पहचान मिलेगी। भारत की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो सबसे पुरानी है। और वही संस्कृति, सभ्यता, कला, हस्तशिल्प, आयुर्वेद अगर आप देख लीजिए, क्योंकि कोरोना महामारी में हमारा आयुर्वेद ही था जो सबसे ज़्यादा काम आया था पूरे विश्व के लिए। उसके साथ हमारा जैसे खादी वस्त्र है, वो भी विदेशों में आजकल अगर आप किसी भी देश में जाते हैं तो हमेशा देखने को मिलता है, खादी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो हमारे स्वदेशी वस्त्र कहीं ना कहीं संस्कृति को पहचान मिलती है। मंचासीन अन्य अतिथिगण और मध्य प्रदेश से आए स्वदेशी जागरण मंच और जन अभियान परिषद के नेतृत्व से जुड़े सभी कार्यकर्ता, भोपाल के भिन्न भिन्न संस्थाओं के जाति समाज संगठन के प्रतिनिधि और व्यापारी प्रतिनिधि, बहनों और भाइयों, यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में स्वदेशी का अभियान मध्य प्रदेश में जन जन का अभियान बने। यह स्वदेशी का अभियान व्यक्ति व्यक्ति का अभियान बने। इसके लिए आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से महात्मा गांधी जी की जयंती तक यह सप्ताह पूरे मध्य प्रदेश में रेडियो के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से आयोजन सारे मध्य प्रदेश में होगा। आज इस आयोजन में हम सब के मध्य में दिल्ली से पधार करके केवल विशेष कार्यक्रम में यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए हैं। एक बार हम श्रद्धांजलि से उनका जोरदार स्वागत करें। स्वदेशी का यह विषय आज देश में कितना महत्वपूर्ण हो गया है। देश के प्रधानमंत्री जी बार बार हमको चेता रहे हैं कि देश के सम्मान पर विदेश का प्रहार है, स्वदेश भाव फिर जगे, स्वदेशी का विचार है। और इसलिए एक कार्यक्रम हमने 30 अगस्त को किया था प्रदेशव्यापी, और उसमें ये योजना बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आदेशित किया था कि यह अभियान गांव-गांव तक पहुंचे नेटवर्क के माध्यम से। इसलिए स्वदेशी जागरण सप्ताह का आरंभ आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। और भोपाल के युवाओं के साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री के आवास से लेकर के यहाँ तक एक पैदल मार्च किया है। यह देश भर के स्वदेशी कार्यकर्ताओं के लिए हमारे लिए एक प्रकार का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री स्वदेशी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उन्होंने स्वयं बाजार जाकर के उन्होंने संदेश दिया, खादी के वस्त्र पहनो। स्वयं अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, मिट्टी के हाथी बनाए हैं, मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं। जिस प्रदेश का देश का नेतृत्व जिस ओर जाता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। और आज हमारे सामाजिक संगठनों के सभी प्रतिनिधि, हमारा उड़िया भाषी समाज, भोजपुरी समाज, उत्तराखंड के हमारे निवासी पंजाबी भाई, नेपाली भाषी भाई, गुजराती भाई, छत्तीसगढ़ी समाज, तेलुगु भाषी समाज, मराठी भाषी समाज, मलयालम भाषी समाज, तमिल भाषी समाज और सिंधी समाज। पतंजलि की तरफ से, पतंजलि की संस्थान से हर हाथ को काम मिले, रोजगार का सपना ये सभी अभियानों की संगठित शक्ति, सभी समाजों की संगठित शक्ति ये बता रही है कि किस प्रकार इस
अभियान में हम आपके साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और स्वदेशी अपनाने में हमारा प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहेगा, इस भावना की प्रतिफल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी सभी समाजों के लोग आगे बढ़कर जैसे हमारे सभी समाज के साथी, जिसमें पतंजलि, अखिल विश्व गायत्री परिवार, ब्रह्म कुमारी और बाकी सभी संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन संकल्प पत्र पेश कर रहे हैं। शीघ्रता करेंगे, कार्यक्रम में समय कम है। आ जाए, जल्दी आ जाए। माननीय अब इसके पश्चात बच्चे अनेक नूतन कॉलेज के बच्चे अनेक राज्यों की वेशभूषा में आए हैं। आपसे जल्दी निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। नूतन कॉलेज के बच्चे शीघ्र समय को सीमा को देखते हुए माननीय आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वे स्वदेशी बच्चे सब अभी बैठ जाएं, बच्चे सब अभी बैठ। माननीय मुख्य बैठ जाएं, सभी से निवेदन है बैठ जाएं अपने स्थान पर बैठ जाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे स्वदेशी के इस जागरण सप्ताह का प्रारंभ अपने उद्बोधन से करने की कृपा करें। बोले भारत माता की। जरा जोर से आनंद के साथ बोलेंगे, भारत माता की। नवरात्रि के पावन पर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वदेशी सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर आज जन अभियान परिषद स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में, कोई बात नहीं, जरा आप बेटा बैठ जाओ, मैं ऐसे आपको सबको प्रणाम कर लेता हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ। आपसे मिलिए, जोरदार अभिनंदन कर दो सारे बच्चों का, हमारे मेडिकल कॉलेज के सब बच्चों का। और जो ड्रेस में आए पहन करके, मैडम जरा इनको इधर मेरे जाते जाते मिलता चला जाऊंगा, जरा लाइन में अच्छे से खड़ा करा दो, क्योंकि मुझे सागर निकलना, मैं आधे पौने घंटे लेट चल रहा हूँ। तो हमारे बच्चे आए कैसे नहीं मिलेंगे, जरा इधर आगे कर दो इनको, ऐसे आगे मिलते मिलते चले जाएंगे, थोड़ा सा आराम से, है ना। जो बच्चे ड्रेस में आए, जो नहीं आए तो घाटा हो जाएगा। जो ये अच्छे बन छड़ के आए ना, जरा जोरदार ताली बजाओ, कोई देखो आप यात्रा बन के आए हैं। और हमारे लिए सौभाग्य की बात, आज जब आपके बीच में स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के स्वदेशी के मेले भी अलग अलग लगने वाले हैं। इनकी तारीख नवंबर में भोपाल, दिसंबर में बैतूल, अगले साल तक के जोड़ दी, अक्टूबर में शिवपुरी, अक्टूबर में उज्जैन, यहाँ से लेके पूरे साल, पिछले साल भी 2 मेलों में मैं शामिल हुआ था। और स्वदेशी को कोई कैसे भूल सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री अभी हमारे बीच स्वदेशी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी की। और स्वदेशी के मूल मंत्र के बलबूते पर आजादी के पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था। जोरदार अभिनंदन, महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जब मैं
महात्मा गांधी जी को याद करता हूँ तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती भी है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य तो थे, लेकिन एकात्म मानववाद के प्रणेता। उनके जीवन में दोनों के लिए, हमारे लिए ये बड़ी अद्भुत समानता, महात्मा गांधी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों का विचार, दोनों का भाव, हमारी माटी, हमारा देश, हमारी देश की आजादी, स्वावलंबन की दिशा, स्वदेशी व्यवस्था, आर्थिक रूप से देश दुनिया के सामने समृद्ध जब बनेगा तो हमारे स्वावलंबन के, स्वदेशी के बीज से भाव लेके दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी चले थे, जिनके जीवन में महात्मा गांधी जी ने अपने आजादी के संकल्प को पूरा करने के लिए चौराहे चौराहे पर विदेशी वस्तुओं की होली जला करके, जैसे भक्त प्रहलाद के काल में ताकत भले किसी में हिरण्यकश्यप में होगी, लेकिन अंततः इस अग्नि की ज्वाला से प्रहलाद निकल के आया। वो हमारे स्वदेशी भाव के प्रतीक थे। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेशी की वो ताकत है जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से हमारी संस्कृति दुनिया के सामने, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी आत्मनिर्भरता की जो ताकत है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे सामने कई कई रूप में आई, लेकिन हर युग में, हर समय, हर बार हमने हर एक किसी को परास्त किया। तो हम सब जानते हैं उसका मूल मंत्र आत्मनिर्भरता है, स्वदेशी है। स्वदेशी के साथ अपनी मिट्टी से प्रेम भी है। हम सब याद करें भगवान राम के उस काल को, जिनने लक्ष्मण जी के समय सोने की लंका, वहां का वैभव, आनंद देख करके लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से कि भगवान ये जो अपन ने विजय प्राप्त की है इतनी बड़ी लंका, और ऐसे में इस लंका की विशालता, इसकी भव्यता, दिव्यता और स्वर्ण से बनी लंका, इसका तो हमारे लिए जरा कुछ उपभोग होना चाहिए। महात्मा गांधी हो या भगवान श्री राम, दोनों ने, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी लंबी विचार परंपरा के प्रतिवाहक है। भगवान श्री राम ने उस समय कहा लक्ष्मण जी के लिए, वो शब्द हम याद करें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेसी। जो हमारी जन्मभूमि है उसके आगे कोई किसी की तुलना नहीं कर सकते। हमारी मिट्टी से प्रेम करना सीखे, हमारे गांव से प्रेम करना सीखे, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करना सीखे। ये द्रव्य, आभूषण, ये सब व्यवस्थाएं बात की है, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी से, हमारे गांव से जो प्रेम होता है उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए हमने सबने देखा, धन तो दुनिया कई देशों में है, लेकिन धन मन थोड़ी देता, उनका मन कितना छोटा है। हम रोज देख रहे हैं, कोई ये नाटक, कोई वो नाटक। सारी कर्नाटक व्यवस्था में एकमात्र व्यक्ति है 56 इंच के सीने वाले, जो स्वदेशी के भाव से सबसे निपटना चाहते, जिनके मामले में कर्नाटक एक राज्य का नाम भले हो सकता है, लेकिन कर का मतलब अपने हाथ पे भरोसा करना, और हाथ का मतलब स्वदेशी पे भरोसा करना। छोटे से छोटे कलाकार, छोटे से छोटे उद्यमी, छोटे से छोटे निर्माता, उसकी जीवन की अर्थव्यवस्था उसके कामों के आधार पे जानी जाती है। इसलिए गांव का किसान खेतों में अपनी फसल उगाने के लिए अपनी जवानी को सूर्य से आंख मिला करके, तिल तिल करके शरीर के साथ कष्ट झेलते हुए अन्न के भंडार भरता है। किसानों को प्रणाम करता हूँ, किसानों की अर्थव्यवस्था के माध्यम से। वहीं लघु कुटीर उद्योग वाले, छोटे छोटे हमारे सुनार, बढ़ाई, जो भी काम करने वाले विश्वकर्मा बंधु, वो अपने अपने ढंग से, अपने अपने मार्ग पे जाते हैं, अपने जीवन से इस पूरे समाज व्यवस्था की हर आवश्यकता की पूर्ति करते। हमारा ध्यान उस तरफ जाना चाहिए। जैसे आज की हम बात कर रहे हैं तो स्वदेशी सप्ताह के साथ नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, त्योहारों की महिमा चारों तरफ से आ रही है। ऐसे में त्योहारों पर हम कोई भी खरीदारी करें, स्वदेशी की करें। स्वदेशी स्वावलंबन की तरफ जाने वाला मार्ग है, इसको भूलें नहीं। हमारी छोटी से छोटी चीज की खरीदने से उसकी जिंदगी में बदलाव आता है। कोई छोटा फूल बेचने वाला होगा, कोई माला बेचने वाला होगा, पूजा प्रसाद, छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीजें
जो बाजार में मिलती है वो हम स्वदेशी खरीदे। आज इसी बात को लेकर के मैं दीनदयाल जी की जयंती से लगा करके महात्मा गांधी जी की जयंती तक जो अभियान चलने वाला है, मैं जन अभियान परिषद को बधाई देना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा आयोजन किया, क्या विराट भावना आपकी प्रकट करी, हर समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वदेशी से जोड़ने का काम किया। ये बात सही है, दीपक जलता तो खाली बाती से थोड़ी जलता है, दीपक भी जलता है तो दीपक में बाती भी चाहिए, तेल भी चाहिए, लेकिन दीपक और तेल और बाती तीनों जलाने जाओ तो कभी वैक्यूम कर दो, ऑक्सीजन खत्म कर दो तो लाख जलाते रहो, जलेगा नहीं। ऑक्सीजन समाज से आता है, मैं समाज के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से। ये जो दीपक का प्रकाश संसार में उजास देता है, ये उजास हम सबके लिए प्रेरणा देता है स्वदेशी की, स्वावलंबन की, आत्मनिर्भरता की, यशस्वी प्रधानमंत्री के उस उदार विचार की कि हम अपने सच में आजादी के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कल्पना की गई थी, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से बात भले ही की गई, लेकिन ना ये पूछे ना वहाँ पूछे, अपना भारत पिछड़ता चला गया। आज कितना अच्छा लगता है, हमने सबने देखा एक तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री जब चाइना जाते तो वहां भी स्वागत होता है, और अमेरिका वाला कहते मेरे सबसे प्रिय देश के सबसे महान नेता नरेंद्र मोदी जी, ट्रंप भी स्वागत करने के लिए तैयार है। दुनिया के सारे लोग हमारी ताकत के भरोसे से, हमारे देश की आंतरिक ताकत के भरोसे से, बढ़ते हुए समय के साथ बढ़ती आर्थिक व्यवस्था के भरोसे से जब भारत की तरफ निगाह से दौड़ा कर देख रहे हैं तो भारत का भी पक्ष बनता है। भारत अपनी मूल ताकत को पहचाने, स्वावलंबी के इस मसाल को जलाए रखे, आत्मनिर्भरता के मार्ग पर देश को आगे बढ़ता देखे, और देश के साथ दुनिया के माध्यम से भारत की अच्छाइयों को दुनिया में बांटने की तरफ आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं सब आपको बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जब अगली बार मिलूंगा तो हम किसी और अच्छे आयोजन में मिलेंगे। आज तो बहुत चलाया मोहन जी आपने, लेकिन कोई बात नहीं, यात्रा निकलना स्वदेशी की तो तकलीफ क्या है, लेकिन मैं आज यहाँ से सागर निकलने वाला हूँ, तो मैंने कुछ लोगों का भाषण भी समाप्त करते हुए, या आप उसका भाषण का क्रम जारी रखना, ऐसे कुछ और कार्यक्रम में थोड़ा सा छोटा करवाया है, क्योंकि मैं जब आया दिल्ली से तो थोड़ा समय कम पड़ गया, लेकिन हमने कहा जब वादा किया तो आऊँगा जरूर, भले कुछ भी हो जाए। इस भावना के आधार पर आपके कार्यक्रम में भी आया हूँ, और आपसे विदा लेते हुए यहाँ से मुझे सागर जाना है, सागर के 2-3 कार्यक्रम करते हुए वापस आना है। मैं अभी सीधा दिल्ली से घर भी नहीं पहुंचा हूँ, आप ही के बीच आया और यहीं से वापस जा रहा हूँ। ये हमारा स्वदेशी का ये प्रेम लगातार बना रहेगा। स्वदेशी के आधार पर आत्मनिर्भरता के मार्ग के भरोसे से हमारे अपने उद्देश्य की पूर्ति हम सबको होगी। मेरी अपनी ओर से विनम्रता के साथ थोड़ा जल्दी जाने की आपसे क्षमा चाहते हुए पुनः अच्छे कार्यक्रम की बधाई देता हूँ। मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। और आप सब भी बोलेंगे, मैं जब बोलूँगा गर्व से कहो तो आप कहना हम स्वदेशी हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं। राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कार्यक्रम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। तो भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। तो राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। भोपाल के रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी भोपाल से।
कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत किए हैं। राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया।